ससुराल में सबको केवल बोलना आता है, जिम्मेदारी कोई नहीं समझता। बहू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम अपने देवर की शादी में पुराना सामान दे रही हो। पंकज जी ने बड़ी बहू को आवाज लगाई। किसने कहा पापा जी? शादी ब्याह का काम है, उसमें मैं पुराना सामान क्यों देने लगी? नीलिमा बोली। वाह भाभी, आप तो बहुत होशियार हो। नया सामान खरीदकर अपने पास रख लिया और पुराना निकाल दिया। देवर विवेक ने कहा तो नीलिमा को बहुत दुख हुआ। पंकज जी के 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा बहू सुमित और नीलिमा, मझला विवेक और उर्मिला, और सबसे छोटा नैतिक, जिसकी शादी है। पंकज जी ने काम से रिटायरमेंट ले लिया है। उनकी पत्नी को गुजरे 10 साल हो गए हैं, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी सुमित और नीलिमा पर ही है। विवेक और नैतिक की सैलरी भी कुछ खास नहीं, इसलिए घर की आर्थिक स्थिति भी किसी से छुपी नहीं। अब भले घर की स्थिति कुछ भी हो, घर के बेटी की शादी तो होनी ही है, और शादी में होने वाले खर्चे भी बराबर ही होने हैं। फिर चाहे दुल्हन की साड़ियाँ हो या रिश्तेदारों और बुआ को दिए जाने वाले तोहफे हो। नीलिमा की आदत थी कि कहीं से उसे कुछ मिलता तो वो उन्हें उठाकर अपने बेड में बने बक्से में रख देती। जब ज़रूरत होती तो घर में निकाल लेती, वरना किसी को तोहफे देने की बात हो तो वो भी काम आ जाता। उस समय बाजार में पैसे ना खर्च करने पड़ते। जब देवर की शादी तय हुई तो शादी का सारा खर्च सुमित के ऊपर था। ना ही पंकज जी ने कुछ जोड़ रखा था और ना ही विवेक कोई सहारा लगा सकता था। सबको केवल बोलना आता है। सुमित नीलिमा से बोला, नीलिमा, पहले तुम अपने पास देख लो कि तुम्हारे पास क्या रखा है, फिर उसी हिसाब से शॉपिंग कर लेना। नीलिमा ने अपना बक्सा खोला। कुछ नई साड़ियाँ उसके पास रखी थी, वो सब निकाल ली। जो बहुत अच्छी थी वो दुल्हन के लिए रख ली, और जो थोड़ी हल्की थी वो रिश्तेदारों को देने के लिए रख ली। फिर उसने कुछ नए डिब्बे निकाले जो पूजा के समय चावल से भरकर रखे जाते हैं और बुआ को दिए जाते हैं। वो डिब्बे अभी 6 महीने पहले ही उसे अपने भाई की शादी में मिले थे। बहुत यादें जुड़ी होती हैं अपने पास रखे हर तोहफे से। उन्हें अपने से अलग करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मजबूरी इंसान से बहुत कुछ कराती है। अगले दिन नीलिमा ने सारा सामान अपनी देवरानी उर्मिला को भी दिखा दिया और बाकी सामान की लिस्ट बनाने के लिए कहा। उर्मिला ने यही सब नमक मिर्च लगाकर अपने ससुर को बता दी। भाभी तो बहुत होशियार हैं, अपने पैसे बचा लिए और उपहार में देने के लिए सारा पुराना सामान निकाल दिया। बस इसी बात पर पंकज जी ने नीलिमा को कटघरे में खड़ा कर दिया। पापा जी, घर की स्थिति किसी से छुपी नहीं है, जितना सहारा लग जाए उतना अच्छा, और इसमें से कोई सामान पुराना नहीं है। ये सब नया है। खर्च तो आखिर हमें ही करना है, तो अपनी स्थिति के हिसाब से ही सोचना पड़ेगा। बहू, ये थोड़े से तोहफे से कितना फ़र्क पड़ जाएगा। अपना नाम क्यों खराब करना कि पुराना दिया है। पापा जी, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। इसी तरह थोड़ा थोड़ा जोड़कर मैंने सामान इकट्ठा किया है जो आज काम आ रहा है। नीलिमा सही कह रही है पापा, इसके इस थोड़े से प्रयास से मुझे बहुत सहारा लगा है। मैं रिश्तेदारों के लेन देन से बेफिक्र हो गया हूँ, और अगर किसी को ज़्यादा लग रहा है कि नीलिमा पुराना सामान दे रही है तो वो खुद पैसे खर्च कर ले, क्योंकि मेरे पास इससे ज़्यादा हिसाब नहीं है। मेरी भी सीमित आय है, जिससे मैं 3 परिवारों का खर्चा चला रहा हूँ। यहाँ सब बोलने के लिए हैं, सहारा लगाने के लिए कोई नहीं।
अगर नीलिमा समझदारी से काम ना ले तो रोज खर्चों की समस्या हमारे सामने होगी। उपहार तो उर्मिला को भी खूब मिलते हैं, लेकिन उसने केवल अपना घड़ा भर रखा है। घर में सहायता करने के लिए कोई नहीं। हाँ, नीलिमा के खिलाफ बोलने के लिए सब खड़े हो जाते हैं। माफ़ करना पापा, मेरे पास जितना है वो पैसे मैं आपको दे देता हूँ। आप जैसा चाहें वैसे उपहार ले लें। इतनी देर से चुप बैठे सुमित ने आखिर कह ही दिया। सुमित की बात सुनकर पंकज जी चुप हो गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। उर्मिला ने वहां से उठकर अंदर जाने में ही अपनी भलाई समझी। विवेक भी यह कहकर चला गया कि मेरी तो खुद की सैलरी से अपना ही खर्चा पूरा नहीं होता। देख लिया पापा, जो जिम्मेदारी संभालता है उसमें कमी सब निकालते हैं, लेकिन खुद जिम्मेदारी उठाने से सब बचते हैं। पंकज जी के पास कोई जवाब नहीं था। नीलिमा भी वहां से उठकर अंदर आ गई। उसे अपने देवर देवरानी और ससुर की सोच पर दुख हो रहा था। देवर देवरानी का तो समझ आता है कि उन्हें ना तो अनुभव है और ना ही बड़ी भाभी का सम्मान, लेकिन ससुर जी, उनके पास तो अनुभव भी बहुत है कि शादी वाले घर में कितने खर्च होते हैं। सारे खर्चे उसी समय नहीं किए जाते। कुछ सामान और तोहफे पहले से इकट्ठा किए जाते हैं। तभी तो कहते हैं, लड़का हो या लड़की, शादी का सामान तो ऐसे ही इकट्ठा होता है, क्योंकि बूंद बूंद से ही तो घड़ा भरता है। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।